कैसे सिद्ध करोगे कि ईश्वर सृष्टि करता है? ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, अंधकार से प्रकाश की ओर आओ चले वेदों की ओर। मैं मुकेश आर्य। आज का विषय है, क्या ईश्वर सृष्टि करता है? यदि कोई यह कहे कि परमात्मा स्वयं निराकार है, जब परमात्मा का स्वयं शरीर नहीं है तो वह संसार कैसे बना सकता है? क्योंकि बिना शरीर के न तो क्रिया हो सकती है और न कार्य हो सकता है। तो यहाँ यह स्पष्ट कर देना बहुत आवश्यक हो जाता है कि चेतन पदार्थ जहाँ पर भी उपस्थित होगा वहाँ वह क्रिया कर सकेगा और क्रिया दे सकेगा। जहाँ पर उपस्थित नहीं होगा वहाँ पर शरीर आदि साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। देखो, यदि मैंने कोई पुस्तक उठाई तो बताओ किससे उठाई? आपका जवाब होगा हाथ से। यदि हाथ न होता तो मैं पुस्तक को उठा सकता था या नहीं? सीधी सी बात है, नहीं। अच्छा, हाथ ने तो पुस्तक को उठाया, अब बताओ हाथ को किसने उठाया? आप बोलोगे हाथ को शक्ति ने उठाया। और जो मैं अपने सारे शरीर को हिला रहा हूं, बताओ किससे हिला रहा हूं? आप फिर बोलोगे कि अपनी शक्ति से। कुछ देर पहले तक आपका मानना था कि बिना शरीर के क्रिया नहीं हो सकती, फिर बिना शरीर के इस शरीर को क्रिया कैसे मिल गई? इससे यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि चेतन और उसकी शक्ति जहाँ जहाँ मौजूद है वहाँ वहाँ उसे शरीर की आवश्यकता ही नहीं होती। जीवात्मा शरीर के भीतर होने के कारण सारे शरीर को क्रिया देता है और शरीर के बाहर के पदार्थों को शरीर से क्रिया देता है, क्योंकि वहाँ वह उपस्थित नहीं है। परमात्मा बाहर भीतर सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए उसे शरीर की जरूरत नहीं पड़ती। वह सारे संसार में व्यापक होने के कारण सारे संसार को क्रिया देता है। जितने भी शकलवारे करता है वे अपने से बाहर की चीजों को बनाते हैं, अपने भीतर की चीजों को नहीं। बाहर की चीजों के लिए हाथ पैर की जरूरत पड़ती है, भीतर के लिए नहीं। परमात्मा से कोई चीज बाहर नहीं, इसलिए उसे शरीर की आवश्यकता नहीं। हलवाई अपने से बाहर की चीजें बनाता है। यदि वह उन चीजों को अपने शरीर के भीतर ही बनाने लग जाए तो उसे खाएगा कौन? और फिर उसके हाथ पैरों की आवश्यकता ही क्या है? शरीर के भीतर रस, रक्त, मांस, हड्डी आदि पदार्थ बिना हाथ पैरों के ही बने हैं। एक बात पर विचार और करो कि इंद्रियां बाहर की चीजें बनाती है और बाहर की चीज ही देखती है। यदि भीतर की चीजें देखने लग जाए तो जीना भारी हो जाए। भीतर की चीजें सूंघने लगे तो क्या हाल हो, और भीतर का मल मूत्र खून मांस देखने लगे तो घृणा से व्याकुल हो जाए। यह तो ईश्वर की कृपा है जो इंद्रियां बाहर की चीजों को देखती हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी कि मनुष्य जिस चीज को बनाता है उसमें केवल उसी का हाथ नहीं होता, बल्कि अनेक मनुष्यों का हाथ होता है, जब जाकर चीज बनती है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि मनुष्य अल्पज्ञ और अल्पशक्तिमान है। वह अनेक कर्ताओं का सहयोग पाने पर ही किसी वस्तु को बना पाता है, और वे कर्ता अपनी अपनी क्रियाओं के साथ होते हैं। अब सोचो, जब मोटे मोटे कामों में उनके कर्ता साथ होते हैं तो मोटी और बारीक से बारीक सृष्टि बनाने में उसका कर्ता ईश्वर उनके साथ क्यों न होगा? सृष्टि केवल सूर्य, चंद्र, तारे, पहाड़, वृक्ष, नदियां, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि का ही नाम नहीं है। इनसे भी अलग अनंत और सूक्ष्म चीजें हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वे सभी चीजें सृष्टि कहलाती हैं। देखो, 5 स्थूल भूत, 5 सूक्ष्म भूत, 5 तंत्र मात्राएं अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, अनेक प्रकार के अणु, परमाणु जिनसे सृष्टि की रचना होती है। यदि उनका जोड़ने वाला उनके साथ न हो तो क्या वे पदार्थों का रूप धारण कर सकेंगे? संसार की समस्त चीजें प्रकृति के परमाणुओं से बनी हैं। संसार में आज तक कोई ऐसा यंत्र नहीं बना जो परमाणुओं को पकड़कर जोड़ सके। परमाणु वे सूक्ष्म तत्व हैं जिनके टुकड़े नहीं हो सकते। परमात्मा उन परमाणुओं के भीतर सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए वह उन्हें छोड़कर सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल जगत बना लेता है। संसार के जड़ पदार्थों में परमाणु सबसे सूक्ष्म है, परमात्मा उनसे भी अधिक सूक्ष्म है और इसलिए वह उनमें व्यापक है।
यदि व्यापक न होता तो सृष्टि बनाने में उसे भी अन्य कर्ताओं की क्रिया का आश्रय लेना पड़ता। जैसा कि संसार में मनुष्य आदि प्राणियों को अन्य कर्ताओं व क्रियाओं का सहारा लेना पड़ता है, अतः सिद्ध हुआ प्रत्येक कर्ता अपनी क्रिया में ही व्यापक होता है जहां तक उसकी क्रिया की जिम्मेदारी है। रहा यह प्रश्न कि बिना हाथ पैरों के चीजें कैसे बन जाती हैं। यदि यह मान लिया जाए कि हर चीज हाथ पैरों से ही बनती है, तो जो हाथ पैर चीज बनाते हैं वे हाथ पैर किससे बने हैं? हाथ पैर भी तो बने हुए हैं। जब हाथ पैर बिना हाथ पैरों के बन सकते हैं, तो सृष्टि के अन्य पदार्थ बिना हाथ पैरों के क्यों नहीं बन सकते? मैं पूछता हूँ, माता के पेट में जो बच्चा बन रहा है, क्या वह हाथ पैरों से बनाया जा रहा है? पृथ्वी पर नाना प्रकार के अंकुर उत्पन्न होकर वृक्ष का रूप धारण कर रहे हैं, क्या उन्हें हाथ पैरों से बनाया जा रहा है? और देखो, हाथ पैर तो केवल हाथ पैरों से ही संबंध रखने वाली चीजें बना सकते हैं, दूसरी चीजें नहीं बना सकते। हाथ पैरों से छोटे छोटे कीटाणु, मच्छर और भुनगे तथा उनके सूक्ष्म अंग कैसे बन सकते हैं? जिस पृथ्वी पर मनुष्य आदि प्राणी रहते हैं, उसकी परिधि 25,000 मील है। इससे भी लाखों करोड़ों गुना बड़े सूर्य, बृहस्पति आदि ग्रह हैं। ये सब के सब हाथों से कैसे बनाए जा सकते हैं? इन समस्त पदार्थों को नियम पूर्वक बनाने वाला सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमात्मा ही है। वही सारा कार्य नियम पूर्वक चला रहा है।